बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ सॉल्यूशंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अपन यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है 2.1 वो ये कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। CCl4 का मतलब क्या होता है बच्चा? CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ 22 ग्राम ये कहता है कि आपके पास 22 ग्राम बेंजीन है जो कि डिसॉल्व की गई है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो आपको क्या करना है? मास परसेंटेज काउंट करना है बेंजीन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ भाई मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज का डेफिनेशन तो सीधा सा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप ऊपर ले रहे हो अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं अगर पूरा मास निकालना चाहूँ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो वो क्या निकल करके आता है? भाई इसमें दो चीजें डाली गई है ना, एक तो 22 ग्राम ये, तो 22 प्लस 122 ये वाला जो हो गया, तो टोटल 144 ग्राम का मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे क्या निकालने को बोला है? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और ईट कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही का बारी बारी से। तो सबसे पहले अपन बेंजीन का निकालते हैं C6H6, दैट इज मुझे क्या निकले हैं? मास ऑफ बेंजीन इन ग्राम्स कितना दिया है? 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 144। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूं कि भाई 22 अपॉन 144 का आंसर कैलकुलेट अगर अपन करें तो कितना आएगा बताओ? जल्दी कैलकुलेट करो कितना आएगा भाई? 22/144, ठीक है। और मुझे परसेंटेज में यदि निकालना है तो मैं इंटू भी कर दूंगा 100 से। भाई परसेंटेज में अगर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं? 100 से इंटू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको इंटू कर दिया किससे? 100 से। तो मेरा आंसर जो है वो निकल करके आता है 0.15% आएगा। आप इसको काटोगे जैसे 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा एंड 2 7 जा एंड 2 2 जा 72, 11/72। तो आप लगाओगे यहाँ पे पॉइंट, देन 72 वन जा आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 15.28%, 100 से इंटू करने पर। और यदि मुझे ये जो निकल गया C6H6 का, अब मुझे निकालना है किसका? CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यदि मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालता हूँ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निकलेगा कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है? 122 अपॉन टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? 144 इंटू कर दूंगा किससे? 100 से। तो मेरा जो आएगा आंसर वो निकल करके क्या आएगा? 84.72%। कितना आएगा? 84.72%। वैसे तो मैं सीधा ही निकाल सकता था कि क्योंकि मुझे पता है कि बेंजीन का परसेंटेज इतना है, तो जाहिर सी बात है 100 में से ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा? ये यानी कि 84.72% इसका होगा। क्लियर है? तो ये हमारा 2.1 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, जो कि क्या है? 30% बाय मास है CCl4 के अंदर। अब 30% बाय मास का मतलब क्या होता है? सुनो भाई, 30% बाय मास इसके अंदर बेंजीन है, यानी कि 30% वेट बाय वेट बेंजीन है C6H6। तो मैं क्या लिखूंगा इसका कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो लिखूंगा मैं। तो मेरे पास सोल्यूशन का टोटल वेट कितना है? 100, उसमें बेंजीन का वेट कितना है? 30। तो यदि मैं इसका वेट निकालना चाहूं किसका? CCl4 का, तो मेरे पास वेट ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा? 100 माइनस 30
यानी कि 70 ग्राम आ जाएगा क्या। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालना मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाता है 78। कितना हो जाता है 78। और यदि मैं निकालना चाहूँ मॉलिक्यूलर वेट किसका, CCl4 का, किसका CCl4 का, तो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो। कार्बन का 12 और 35.5 इंटू 4 करो, क्योंकि 4 बार है ये, तो 71 आएगा। 35.5 और 35 कितना हुआ, 71 और 71 आपके पास हो जाता है 171, और 71 प्लस ये 12 कितना हो गया, 2 3 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 और 7 14 और एक 15, 154 हो जाता है आपके पास। कितना हो जाता है 154। ठीक है 154 ही होगा ना, 2 2 4 सॉरी, और ये 7 और 7 14 और एक ये 15 आपके पास हो जाता है 154। ठीक है, तो टोटल मेरा जो मोलिकुलर वेट आता है किसका, CCl4 का, वो निकल करके कितना आता है मेरे पास 154 आता है। कितना आता है 154। तो मुझे पूछा क्या है इसने, भाई गिवन वेट इन ग्राम्स मेरे को पता है CCl4 का ये रहा, बेंजीन का ये रहा, तो मोल कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी एक्स ऑफ बेंजीन, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल सोल्यूशन में, दैट इज बेंजीन के मोल्स प्लस मोल्स ऑफ CCl4, ये लिखूंगा ना। तो बेंजीन के मोल्स कितने हैं, बेंजीन का गिवन वेट 30, तो 30/78 अपॉन, मैं वापस लिखूंगा 30/78, बोलो क्लियर है सबको, प्लस NCCl4 के वेट कितना है 70, तो 70/154। तो बताओ मोल फ्रैक्शन आ गए क्या मेरे पास यहाँ से, भाई मोल फ्रैक्शन मेरे पास यहाँ से क्या निकल करके आए, बोलो भाई ऐसे ही तो मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से अगर अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमारा इजीली निकल जाता है। क्लियर है। अब जैसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बायोमास इन CCl4 निकालना है। अगर इससे आप क्या निकाल लोगे, एक्स बी से आपके क्या आए, मोल फ्रैक्शन आए किसके, बेंजीन के, किसके मोल फ्रैक्शन आए, बेंजीन के। और यदि मुझे ये बोल देता कि CCl4 का भी निकालो, एक्स ऑफ CCl4, तो मुझे पता है मैं क्या होता है कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के, दोनों का मोल फ्रैक्शन एक सोल्यूशन के अंदर 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास बेंजीन का आ गया, तो 1 माइनस में एक्स भी कर देता, 1 माइनस में क्या कर देता, एक्स भी कर देता, तो मेरे पास एक्स ऑफ CCl4 आ जाता ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करना, जो आपका आंसर आएगा भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो आएगा वो समथिंग आपका आएगा 0.458 समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट करने पे। क्लियर है ये चीज। फिर आप 1 में से माइनस कर दोगे इसको, तो आपका एक्स का CCl4 आएगा समथिंग आपका 0.542। क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है, काफी इजी था। देख लो एक बार कि भाई इसमें क्या किया गया है। इसमें अपन को ये बोला है कि भाई कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग वगैरह वगैरह, ये दिस 30% बायोमास इन CCl4। बोलो सबको क्लियर हो गई क्या ये बात। इजी था क्वेश्चन, इतना कोई टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन ही है, इतना कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है भाई। 30% वेट बाय वेट को अपन क्या लिखते हैं, 30 ग्राम बेंजीन, ये। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। आपको दोनों सोल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। पहला देखो ए ऑप्शन अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो ए ऑप्शन में क्या करना है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2 एंड 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सिंपल है यार, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो बस, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो देखो कोबाल्ट नाइट्रेट है ना, तो कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 59 होता है। कितना होता है 59, याद रखना है कितना होता है 59। कोबाल्ट का मॉलिक्यूल अगर मैं इसका CONO3 होल ट्वाइस मुझे दिया है, तो कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 59। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स है ना बेटा, ये पूरा 2 टाइम्स क्या, नाइट्रोजन, यानी कि ये अपना 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, 3 बार है ना ये, 16 प्लस 16 प्लस 16, भाई ये है ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, तो 48 हो गया टोटल मेरे पास। ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स करूंगा मैं, तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा देखो, निकालने की कोशिश करो, 59 प्लस 2, 14 प्लस 48, निकालो फटाफट निकालो जल्दी, कितना हुआ, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तुम भी करो, कि भाई 14 प्लस 48 हो गया 62,
इसको अपन ने इंटू कर दिया 2 से, इज इक्वल्स टू प्लस कर दिया 59 से। ठीक है, तो अपने पास क्या निकल करके आता है। अच्छा, बाद में तुम देखो ये डॉट 6H2O भी है क्या हमारे पास, ये वाला। तो डॉट ये जो 6H2O है, इसका भी अपन को मास लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस 6 टाइम्स इंटू 18 कर दूंगा क्या मैं। ठीक है, तो मेरे पास इस सब का जो टोटल सम आया है, इन सब का जो टोटल सम आया है, वो मेरे पास आया है 183, प्लस इसका 6 इंटू 18 अगर मैं करूँ, 6 इंटू 18 अगर मैं करूँ तो 108 होता है। तो इज इक्वल्स टू 108 प्लस 183, तो निकल करके आता है टोटल। ठीक है ना, 108 आएगा टोटल, मेरा निकल करके आता है 291। बोलो इसका मोलिकुलर वेट कितना निकल कर क्या आता है, 291। वो भी किस में, ग्राम पर मोल में, क्योंकि मोलिकुलर वेट जो होता है किसी कंपाउंड का वो ग्राम पर मोल में लिया जाता है, बिकॉज ये गिवन वेट नहीं है ना बेटा, इसलिए। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्ट दिया है क्या। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में ही अपन ने पढ़ा है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वो भी किस में लेना है, लीटर में लेना है, तो लीटर में ही दिया है क्या, तो रख दो बस इसके मोल, सल्यूट के मोल, यानी गिवन वेट 30, मॉलिक्यूलर वेट 291 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 4.3 लीटर में दिया है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर को अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.024 कैपिटल एम। कितना आएगा, 0.024 कैपिटल एम यानी मोलर, इतनी है इसकी मोलैरिटी। बात क्लियर हुई क्या, बोलो। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने हमारे को बी ऑप्शन में क्या दिया, देखो 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 है। यदि आप उसको डाइल्यूट कर देते हो 500 ml, तो फिर उसकी मोलैरिटी क्या होती है। तो इसके लिए तुम्हें पता है एक फॉर्मूला लगता है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, क्लास में पढ़ा था। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें तो पता है कि 30 ml आपको वॉल्यूम दिया है, यानी ये मेरे को V1 दिया है, ये मेरे को M1 दिया है, मुझे ये V2 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि ये मुझे V2 दे दिया, और मुझे M2 ही तो निकालना है। तो M1V1, मैं बी वाला सॉल्व करके बता रहा हूँ, M1V1 किसके बराबर होता है, M2V2 के। पहली मोलरिटी कितनी है 0.5 इंटू V1 कितना है 30 ml। यदि मैं इसको ml में ले रहा हूँ, ये भी तो चलो दोनों ही ml में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। M2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 500, तो M2 कितना हो जाएगा 30 इंटू 0.5 अपॉन 500। बोलो क्लियर है क्या सबको, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक जीरो लगेगा, 5 1 जा 100, कुल मतलब 5 1 500, और ये आपका एक जीरो से एक जीरो, चलो मैंने काट दिया, तो समथिंग कितना आया, मोलरिटी कितनी आई बोलो, 0.03 कैपिटल एम आ गई क्या, बोलो। तो ये आंसर हो गया बी का, कितना सिंपल था बेटा। ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, जिसको नहीं आता याद कर लो, लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें ये पता है कि डाइल्यूशन का फॉर्मूला सर ने क्या बताया है, M1V1 बराबर M2V2। चलो, तो ये अपना 2.3 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 2.4 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ये रहा यूरिया, NH2CONH2 होता है, फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। क्लियर है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ, ये क्या बोल रहा है, 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सोल्यूशन। भाई क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि थोड़ा सोचो इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है मुझे मास ऑफ यूरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड, जो कि मुझे चाहिए मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मतलब 0.25 का मोलल एक्वस सोल्यूशन है। ये बात सबको क्लियर है क्या, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, 0.25 मोल इक्वल सोल्यूशन। तो कैसे सॉल्व करूंगा भाई, मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ बताओ बताओ। 0.25 मोलर इक्वल सोल्यूशन, तो देखो सिंपल है, मैं 0.25 स्मॉल एम को क्या लिखूंगा बताओ, 0.25 ये लिखूंगा कि भाई 0.25 मोल ऑफ यूरिया है मेरे पास,
क्या है, 0.25 मोल ऑफ यूरिया है क्या मेरे पास, बोलो। 0.25 मोल ऑफ यूरिया है मेरे पास, डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, यही तो लिखूंगा मैं, 0.25 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। बात सबको समझ आ रही है क्या? भाई मास ऑफ यूरिया आपको दिया है कितना, पॉइंट भाई अब मास ऑफ यूरिया तो हो गया आपका, मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो गया, 0.25 हो गया, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ मोलर मास इसका, कि भाई इसका मोलिकुलर मास कितना होता है यूरिया का, तो वो मेरे पास होता है 60। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है मेरे पास, 60 होता है, ठीक है। और मुझे और किसकी जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो सोल्यूशन का मास कैसे आएगा मेरे पास, बोलो, सोल्यूशन का मास कैसे आएगा, बोलो बोलो जल्दी सोचो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फटाफट सोचो, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, कि भाई कैलकुलेट करना है आपको मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है, आप रख दो मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.25, बराबर मोलैलिटी कितनी दे रखी है आपको 0.25, इज इक्वल्स टू क्या होती है, गिवन वेट निकालना है, मोलर मास होता है 60 अपॉन केजी सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट बोला है ना। तो पहली बात सुनो, कि ये 2.5 किलोग्राम है, यदि मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ, 2.5 इंटू मैं 1000 कर दूंगा क्या, बोलो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा क्या, 2500 ग्राम हो जाएगा क्या मेरे पास ये, ठीक है। यानी 2500 ग्राम मेरे पास क्या है, सोल्यूशन है। तो ये देखो बोल रहा है ना 2.5 किलोग्राम ऑफ मोलर एक्वस सोल्यूशन, मुझे इतना बनाना है 2500 ग्राम, ठीक है। तो 2500 ग्राम अगर इसको बनाना है, मैं इसको अपॉन में रख दूं 2500 को, मैं क्या रख दूं, इस 2500 को अपॉन में रख दूं, करके देखते हैं आंसर कितना आता है हमारे पास। ये ग्राम में है, मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 से, मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से कर दूंगा ना। ये लो, वही 2.5 किलोग्राम आ जाएगा, मतलब 2.5 किलोग्राम आ जाएगा एक्चुअल में, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, ये पॉइंट 2.5 आ जाएगा। तो वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, तुम सोचो, कि भाई 0.25 है बराबर वेट अपॉन 60 इंटू 10/25, बोलो। तो वेट कितना आ गया मेरे पास, 0.25 इंटू 60 इंटू 25 अपॉन 10, ये कट गया इंटू 100, बोलो 25 फोर जा, कट गया क्या, और फिर ये कट गया कितना, 25 इंटू 60 करो कितना आता है, फटाफट करो, 25 इंटू 60, ये आपके पास 25 इंटू 60, 60 करो, ये आता है 1500, कितना आता है 1500, 1500 25 इंटू 60 कितना आता है हमारे पास, 1500 बटा 40, तो ये 40 कर दिया मैंने, चलो ये लो, और 4 3 जा कितना होता है 12, काटूंगा 4 3 जा 12, और बचा कितना 3, तो 4 4 12 हो गया, बचा 3, तो 4 बचा 3, 4 7 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 37.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यही तो चीज है बेटा, क्या है मेरा, 37.5 ग्राम आ गया, बोलो सबको क्लियर है, सिंपल था, कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, देखने में लग रहा था कि टफ है बट सिंपल क्वेश्चन है, अपना आंसर 37.5 ग्राम आ चुका है, बोलो क्लियर है क्या। भाई मास ऑफ सोल्यूशन है कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन इतना ही तो होगा बस, और क्या, ठीक है सबको। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक ये वाला क्वेश्चन लास्ट हमारा है, कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी, molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% weight by weight। अच्छा, Ki आपको कितना दिया है, सबसे पहले तो लिखो 20% weight by weight, Ki का मतलब क्या होता है, कि 20 ग्राम ऑफ Ki present in 100 ग्राम सोल्यूशन, बोलो ये बात सबको क्लियर है, डेफिनेशन आनी चाहिए सबसे पहले तो।
एक कुछ क्या बोला ना इसने, सोल्यूशन इज, अच्छा इसने फिर बोला कि इफ द डेंसिटी ऑफ के आई सोल्यूशन इज 1.0 1.0, अच्छी बात है भाई। डेंसिटी क्यों दी है? तो देखो डेंसिटी इसलिए दी है क्योंकि ये तो आपका किसका वेट हो गया 100 ग्राम, सोल्यूशन का वेट है, किसका वेट है सोल्यूशन का, ये आपका वेट है सोल्यूशन का। और तो आप सबको पता है मोलिलिटी में क्या चाहिए होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं वो में और ये जो 20 ग्राम है ये मेरे पास क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, क्या बोलो वेट ऑफ सल्यूट है। तो इससे मैं मोलिलिटी, वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूशन है, तो इससे मैं मोलिलिटी निकाल सकता हूँ क्या, तो स्मॉल एम कैसे निकालूंगा, ए वाला जो पार्ट है मेरा मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट यानी 20/KI, केआई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ, केआई का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं तो 39 प्लस 127, आयोडीन का कितना होता है, तो इसका होता है 39 और इसका होता है 127 आयोडीन का, याद कर लेना। तो प्लस करके निकालेंगे टोटल दोनों को, तो प्लस करके मेरे पास केआई का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है दैट इज 166, कितना आता है 166। तो गिवन वेट ये के आई का, ये ना भाई के आई के मोल आ गए ना, ये क्या आ गए मेरे पास, नहीं समझ आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो मोलिलिटी क्या हो जाती है, मोल्स ऑफ सल्यूट, जैसे सल्यूट के मोल ये रे, के आई का गिवन वेट अपन इसका मोलर मास, दोनों का मोलर मास टोटल सब कितना है 166, यानी कि 20/166 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा क्या 100, तो 100 बटा, क्योंकि केजी में लेना होता है मोलेट में 1000, बोलो सबको क्लियर है क्या, पर ऐसे तो निकालेंगे भाई, अरे बोलो भाई, के आई का मतलब क्या है 20% वेट बाय वेट के आई सोल्यूशन है, यानी कि 20% मास, मास वेट बाय वेट दिया ना इसने, क्या दिया 20% वेट बाय वेट ही दिया ना क्वेश्चन में, देखो मास बाय मास यानी कि 20%, 20 ग्राम ऑफ के आई प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये बात सबको क्लियर है क्या, बोलो, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा निकल करके वो कितना आएगा, देखो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, आया कितना यहाँ पे 0.1, कितना आया 0.1 आया हमारे पास, कितना आया 0.1, तो 0.1 छोड़ो, 20/166 करो तुम डिवाइड, तो आंसर जो आएगा टोटल जो भी आएगा वो मोलिलिटी है, मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देन हम कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट के मोल ये रहे 20/166, सल्यूट के मोल्स तो यही है ना, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है, ये वेट दिया है किसका, सोल्यूशन का, किसका वेट दिया है, सोल्यूशन का वेट दिया है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन तो नहीं चलेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो डेंसिटी मुझे दे रखी है क्या, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास मुझे पता है, डेंसिटी मुझे पता है, वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास, मास कितना दिया है मुझे 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दी मुझे 1.202, तो इससे वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, मिलीलीटर में, बिकॉज आप वेट ले रहे हो ग्राम में और ये मैं वॉल्यूम ले रहे हो मिलीलीटर में, तो ग्राम पर मिलीलीटर यानी वॉल्यूम आएगा आपका जो भी आएगा मिलीलीटर में आएगा, तो ये जो वॉल्यूम है इसको मैं रख दूंगा यहाँ पे अपॉन 100/1.202, क्योंकि मिलीलीटर में तो कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से लीटर में, तो इसकी भी जो कैलकुलेटिव आंसर आएगा वो चीज़ होगी। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे 100 ग्राम जो है ये मुझे सोल्यूशन का वेट दिया है, और मोलिलिटी में हमारे पास क्या आता है, सॉल्वेंट का वेट आता है क्या, तो यहाँ पे 100 में से मुझे सॉल्यूट का वेट माइनस करना पड़ेगा 20, दैट इज 100 - 20 करना पड़ेगा ना मुझे, तो 100 - 20 कितना होता है, 100 - 20 होता है मेरे पास ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दूँ तुम्हारे लिए, तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये है मेरा 20/166 अपॉन 80 बाय क्या कर दूंगा मैं 1000 कर दूंगा, यानी कि मेरा 0.8 समथिंग आ जाएगा, जो भी आएगा ये 80 था, ये जीरो से एक जीरो कट हो गया, 0.8 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा वो मोलिलिटी है, और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो मोलरिटी है, और लास्ट में इसने क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो ये तो सिंपल है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, के आई का, तो समझो मोल्स ऑफ सल्यूट, तो मोल्स ऑफ सल्यूट तो ये रहे 20/166 अपॉन इसके टोटल मोल सोल्यूशन के, यानी 20/166 प्लस मास, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे 100 - 20, मेरा हो गया सॉल्वेंट का मास 100 - 20 बराबर 80, दैट इज 80 बाय सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आंसर आएगा दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो ये हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मतलब सारे तो नहीं,
हम कह सकते हैं कि हमने ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। तो इनको आप घर पे प्रैक्टिस करें, और मैंने सॉल्व कैसे करने हैं कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। इस क्वेश्चन में बाकी कैलकुलेटिव था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे, नहीं तो कैलकुलेशन में कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगे फिर अगर मैं सारी कैलकुलेशन कर दूंगा तो? क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व करना है अपन को। बात समझ आई है सबको? चलो, थैंक यू।